Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you are doing very well and great. So we will continue our unit number 3, square and square numbers. Today's topic we finding a perfect square root and simplification of it. In previous lecture we discussed about what is a square root, how to find square root by prime factorization method, and we solve exercise B question number 1, which is about the square root and solving the square root by prime factorization method. What is our today's objective? Our today's objective is learn how to find the smallest number to divide to get a perfect square. आज का हमारा क्या मकसद है कि आज हम अपने चैप्टर में एक नई चीज़ सीखेंगे कि हमने स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करके कैसे परफेक्ट स्क्वायर हासिल करना है। कोई नंबर हमें गिवन हो तो उसको ऐसा कोई स्मॉलेस्ट नंबर हो जिससे डिवाइड करके हम अपने परफेक्ट स्क्वायर हासिल कर सकें। सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल्स। हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़नी है, स्क्वायर रूट को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उनकी सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देन हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और है जिनकी सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सम क्वेश्चंस। सो फर्दर एनी फर्दर डिले we will going to start our exercise 3b. We will continue our question number 2. Our question number 2 is divide the following by smallest possible number to get a perfect square. हमें उन्होंने एक नंबर दे दिया है 768। वो कह रहे हैं कि इसको डिवाइड करें किसी ऐसी पॉसिबल स्मॉलेस्ट नंबर से कि ये 768 अगर आप देखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वो कहते हैं कि किसी एक नंबर से आप इसको डिवाइड करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। उसके लिए सबसे पहला रूल है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है इस 768 की। सो 768 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? ये हमारे पास 768 है, इसको मैंने आपको कल बताया था फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करते हैं। हम सबसे पहले अपने प्राइम नंबर्स को यूज़ करते हैं। प्राइम नंबर्स व्हाट आर प्राइम नंबर्स? द प्राइम नंबर्स दैट इज़ डिविजिबल बाय इट्ससेल्फ। ठीक है, तो प्राइम नंबर में सबसे छोटा प्राइम नंबर है आपके पास 2। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारे पास अगर लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो तब हम 2 से उसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 8 लास्ट डिजिट है जो कि आपके पास इवन नंबर है। सो वी विल गोइंग टू कट। देखिए आप 2 3 ज़ार 6, पहले 7 पे लेके गए, 2 3 ज़ार 6। अब 7 से एक बच के हमने 7 तरफ कैरी दे दिया, वो 16 बन गया। अब 16 से 2 8 ज़ार 16 एंड 2 4 ज़ार 8, ये आ गया 3 4 84। दम इसका लास्ट डिजिट देखिए 4 है। फिर हम 2 के टेबल लेके जाएंगे, 2 1 ज़ार 2, 3 के साथ 1 बच गया, वो हमने 8 को दे दिया, वो 18 बन गया। 3 9 ज़ार 18 एंड 2 2 ज़ार 2 9 ज़ार 18 एंड 2 2 ज़ार 4। फिर 192 आया, अगेन इवन नंबर है। फिर 2 के टेबल से हम इसे डिवाइड करेंगे, 2 9 ज़ार 18, 2 6 ज़ार 12, फिर 96 आ गया। अब 96 भी इवन नंबर है, हमें पता है लास्ट डिजिट 6 है तो ये इवन नंबर है। 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ार 8 एंड 1 हम कैरी देंगे 16 को, तो ये क्या आ जाएगा 16 बन जाएगा। 2 8 ज़ार 16, अगेन देखिए लास्ट डिजिट 8 है तो ये हमारे पास इवन नंबर है। अब हम इसको करते हैं 2 से, 2 4 ज़ार 2 ज़ार 4 एंड 2 4 ज़ार 8। अब हमारे पास 24 आ गया, अगेन इवन नंबर है। देन हम 24 को कर लेते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। अब 12 है, अगेन हमारे पास इवन नंबर है। 2 6 ज़ार 12 एंड देन 2 3 ज़ार 6। अब देखिए 3 पे तो 2 का टेबल नहीं जा सकता, तो 3 पे 3 कट जाएगा, 3 1 ज़ार 3। तो ये हमारे पास आ गई टोटल, आपके पास क्या है, ये हमारे पास आ गई फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अब हम इनके पेयर्स बना लेते हैं। पहले 2 का 2 पेयर्स का बना, फिर सेकेंड वाला, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला। अब 3 एक अकेला बन गया। इन्फॉर्मेशन आप इस क्वेश्चन में हमने क्या देना है, फॉर परफेक्ट स्क्वायर, फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ पावर मस्ट बी 2 इवन। हमें हमेशा परफेक्ट स्क्वायर हम कहते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होता है जिसके नंबर्स की पावर जो है वो इवन हो। जैसे कि हमने एक्सरसाइज ए में पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इसी से रिलेटेड था कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, आप उसको डिफाइन करें। तो परफेक्ट स्क्वायर में हमने पढ़ा था कि परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है जिसकी पावर जो है वो इवन हो। तो हमारे पास 2 की पावर 8 बन रही है तो वो तो इवन है, बट हमारे पास ये देखिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर इज़ 3। वाई पॉसिबल स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 3? अगर आप देखें तो 3 जो है इसकी पावर क्या है 1, तो 3 जो है उसकी पावर तो ऑड नंबर है। तो हम देखते हैं कि ये तो ऑड नंबर है, तो हम क्या करेंगे 768 को 3 से डिवाइड करेंगे जिससे हम क्या हासिल कर लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने 768 को 3 से डिवाइड किया जो कि 256 बना, और हम पता है 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का। अगर ऐसे नहीं समझ आती तो हम देखिए 2
टू ज़ार 4, 4 टू ज़ार 8, 8 टू ज़ार 16 एंड 16 सबके ऊपर पावर 2 है तो पावर 2 हम ऊपर ले लेंगे 16 का स्क्वायर। सो 256 इज़ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 16। तो हमने कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हमने इससे डिवाइड किया, हमने किया 3 को 768 से डिवाइड किया टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। दैट्स इट। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 288। 288 को सिंपली हम क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। 288 टू 1 ज़ार 2, टू 4 ज़ार 8, टू 4 ज़ार 8। देन अगेन लास्ट डिजिट इवन नंबर है, 2 का टेबल जाएगा टू 7 ज़ार 14, टू 2 ज़ार 4। फिर 72 है, इसका लास्ट डिजिट इवन नंबर है, अगेन 2 का टेबल, टू 3 ज़ार 6, टू 6 ज़ार 12। फिर 6 देखिए लास्ट इवन नंबर है, फिर 2 से करेंगे, टू 1 ज़ार 2, टू 8 ज़ार 16। अगेन आपके पास देखिए तो ये क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो हम फिर इसके ऊपर टेबल लेके जाएंगे, टू 9 ज़ार 18। बट नाउ अब हम देखते हैं कि 9 इज़ नॉट अ इवन नंबर, ऑड नंबर है। तो इस पर हम 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 3, उससे ट्राई करते हैं। 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। ये हमारी सिंप्लीफिकेशन होगी। देखिए अब हम डेट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। 2 की वैल्यूज़ कितनी है 5 एंड 3 2 टाइम्स है। अब इनके स्क्वेयर्स पेयर्स बना लेते हैं। 2 का एक पेयर बना, 2 का दूसरा पेयर बना और 3 का एक पेयर बना, एक 2 अलहदा रह गया। तो हमें पता है कि हमने स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मस्ट बी इवन नंबर, पावर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर मस्ट बी इवन नंबर। तो बाकी सारी की तो इवन है, लेकिन 2 की एक जो 2 है हमारे पास उसकी पावर 1 है। तो उसको हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ डिवाइड कर देते हैं। हमने 288 को डिवाइड किया, हमने कहा क्या कहा, सो वी डिवाइड 288 विद 2 गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन सके। 2 से डिवाइड किया तो 144 आया। तो मैंने आपको कहा भी था जैसे कि हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि आपको पहले 15 स्क्वायर जो हैं वो आप याद कर लें। तो बेसिकली हमें पता है 12 का स्क्वायर 144 होता है। अगर नहीं फॉर एग्जांपल नहीं पता तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 और पावर इनके सब के ऊपर क्या है 2, तो वो कॉमन आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास आ गई 12 की पावर 2। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर टू मेक 288 परफेक्ट स्क्वायर इज 2, ठीक है। 288 को परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमने कैसे बनाया, हमने 2 से उसे डिवाइड किया, ठीक है। बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमें पता चल गया 2 जो है उससे हम डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है 338। 338 का देखिए हमने फैक्टराइजेशन की है। तो पहले तो लास्ट 8 डिजिट इवन नंबर था, तो उस पर हम टेबल लेके 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी आगे चला जाएगा, 2 6 ज़ार 12 एंड देन फिर आगे हमारे पास 13 था तो 1 आगे कैरी चला जाएगा, 2 9 ज़ार 18। अब देखिए 169 है, 169 पे आप थोड़ा गौर करें तो ये हमें पता है 13 का स्क्वायर होता है और इस पे 13 के अलावा और कोई टेबल भी नहीं जा सकता। अगर हम 3 का ट्राई करें तो देखें 3 5 ज़ार 15 और फिर 19 बन जाता है, 19 पे 3 का टेबल नहीं जा सकता, 7 का टेबल इस पे नहीं जा सकता। फिर उसके बाद आपके पास प्राइम नंबर क्या होता है 11, 11 का टेबल हमारे पास नहीं जा सकता। फिर उसके बाद हमारे पास प्राइम नंबर होता है 13, तो 13 13 ज़ार क्या होता है 169 एंड 13 1 ज़ार 13। तो ये हमारे पास आ गया। तो इसमें देखें एक ही पेयर बनेगा 13 का और 2 जो है वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर गेट करेंगे। फॉर गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर 388 डिवाइडेड विद 2, हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, 388 38 से डिवाइड होगा तो 169। हमें पता है 169 किसका स्क्वायर होता है 13। सो बेसिकली 338 हमने कैसे किया, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया। उसमें जो ऑड नंबर वाला, ऑड पावर वाला नंबर आ रहा था हमने उसको उस नंबर से डिवाइड कर लिया, ठीक है। सिंपली आपने यही मेथड यूज़ करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं 867। 867 हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस है। 867 को पहले देखते हैं हम, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 867 में देखें आप तो ये लास्ट डिजिट जो है वो ऑड नंबर है। तो हम क्या करेंगे कि हमने इसको किया, हम 2 के साथ तो नहीं कर सके, 3 से ट्राई करते हैं। 3 2 ज़ार 6, 2 7 वाला क्वेरी चला गया, 3 4 से 3 8 ज़ार आपके पास आ जाता है 24। देन हमारे पास 2 बच गया, 7 वाला कैरी दिया, 3 9 ज़ार 27, 289 आ गया। अब देखें तो इसको 289 पे हम बारी बारी पहले 2 का, 3 का, फिर 7 का, फिर हम 11, फिर 13 और उसके बाद 17 जो है उसका लेके जाएंगे। 17 70 ज़ार 289 आएगा, क्योंकि 13 का भी नहीं जा रहा था हमारे पास, 7 का भी नहीं जा रहा था, 11 का भी नहीं जा रहा था, तो फिर हमने 17 इसी तरह बार बार ट्राई करना है। 17 1 ज़ार 17। अब देखिए 17 का पेयर बन गया, 3 की पावर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर की पावर को हम दूसरी तरफ डिवाइड कर देते हैं।
तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 289। 289 किसका स्क्वायर होता है 17। तो द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर इज 3 विच मेक्स 867 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर 867 के लिए कौन सा था 3। ठीक है, अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 605। 605 का हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 5 लास्ट डिजिट 5 है, तो मैंने बताया था हमें डिवीजन के जो रूल्स हमने पढ़े थे 6 क्लास में, तो वो यही थे अगर किसी डिजिट के एंड पे 5 या 0 आता है उसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं उसकी डिवीजन। तो 5 1 ज़ार 5, 1 कैरी जाएगा, 5 2 ज़ार 10 एंड 5 1 ज़ार 5। और हमें पता है 11 का स्क्वायर 121 होता है। अगर नहीं भी पता तो हम बारी बारी इसको प्राइम फैक्टर्स के साथ डिवाइड करके देखते हैं। लास्ट डिजिट ये और नंबर है तो ये इस पर तो 3 का टेबल नहीं जा सकता, तो हम सॉरी 2 का टेबल नहीं जा सकता, 3 का टेबल लेके जाएंगे वो भी नहीं जाता, 3 4 ज़ार 12 और 1 बच जाता है। देन आप 7 का लेके जाएं वो भी नहीं जा रहा। उसके बाद हम 11 का लेके जाते हैं, 11 11 ज़ार 121 होता है और 11 1 ज़ार 11। तो ये 11 का एक पेयर बन गया और 5 अलहदा आ गया। 5 की पावर 8 नंबर है तो ये हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये 121 आ गया। 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर होता है। सो द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर इज़ 5 टू मेक अ 605 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 605 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने कौन सा परफेक्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर यूज़ किया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिंप्लीफाई में आपने मेन वही रूल दोबारा यूज़ करने हैं। हमारे पास सिर्फ स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट है तो अंदर की वैल्यू क्या है डेसिमल। डेसिमल को मैंने आपको बताया है कि हमें पहले क्या करना पड़ता है, डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं ताकि उसकी सिंप्लीफिकेशन ईजी हो सके। 121 है और 1000 है। 121 हमें पता है 11 का स्क्वायर है और 1000 का आप फैक्टराइजेशन करें, ये आपका होम असाइनमेंट है। तो ये हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 100 आ जाता है, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 11/100 आएगा। अगर हम इसी को डेसिमल में दोबारा चेंज करें तो हम रिवर्स रूल अप्लाई करेंगे। तो 11 है तो नीचे 100 है, तो हमें पता है कि नीचे जितने ज़ीरो होते हैं हम ऊपर भी उतने ही ज़ीरो उतने डिजिट्स बाद अपना पॉइंट लगा देते हैं। तो 1 2 2 डिजिट्स हैं तो 2 डिजिट बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 0.11 हमारा आंसर आ जाएगा। देन इसी का बी पार्ट है कि सिंप्लीफाई करें इस क्वेश्चन को। अगेन एक क्वेश्चन आपके पास डेसिमल में और एक सिंपल है। 196 हमें पता है 13 का स्क्वायर है। 441 को डेसिमल है तो पहले पॉइंट्स में चेंज कर देंगे। पॉइंट आपके पास जहाँ पे पॉइंट है 1 लगाएंगे, उसके बाद 2 डिजिट्स है तो नीचे 2 0 आ जाएंगे। 100 का स्क्वायर पता है हमें 10 होता है और 441 21 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा 21/10। 21/10 को अगर हम डेसिमल में चेंज करें तो एक ज़ीरो है तो एक डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा, 2.1 आ जाएगा प्लस 13। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 50.1। नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट 16 माइनस स्क्वायर रूट 225 एंड प्लस 22.9। तो 16 तो हमारे पास सिंपलीफाई हुआ है, पहले हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देते हैं, देन हम इनको आखिर में एट द एंड प्लस माइनस कर देंगे। 225 है तो पॉइंट्स के डेसिमल सबसे पहले हटाएंगे। पॉइंट की जगह 1 लगाया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट से 0 लगाए। 100 का हमेशा 10 का स्क्वायर होता है और 225 15 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 15/10 आ जाएगा। देन हमारे पास प्लस 222 है तो आपके पास 15/10 को हम डेसिमल में चेंज करें 1.5। 16 में 1.5 ऐड माइनस करेंगे, देन उस पर 22.909 ऐड करेंगे तो 36.59 ये हमारा आंसर आ जाएगा। देन है हमारे पास फाइंड द स्मॉलेस्ट दैट मस्ट डिवाइड 847 टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। ये जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था सेम उसी तरह, तो उसको स्मॉलेस्ट को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं 847 की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 847 के ऊपर हम कर चुके हैं। तो 847 में क्या आया 7 मल्टीप्लाई 11 स्क्वायर बन गया। इसका जो पावर है वो इवन है, ये तो नहीं हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 की पावर ऑड है तो 7 को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे जो कि 121 बन गया। तो हमने परफेक्ट स्क्वायर कैसे हासिल किया, हमने 7 को डिवाइड किया। तो 7 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट वी कैन डिवाइड विद 847 टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने 847 से 7 को डिवाइड करके हम अपना परफेक्ट स्क्वायर हासिल कर लिया। देन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट डिवाइड 7.68। अगेन वही चीज़ है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन आपको घुमा के दे दिया। तो हम क्या करेंगे, पहले डेसिमल नंबर है तो उसको आप चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन में। तो पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाएंगे। देन हम अपनी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये देखिए फैक्टराइजेशन आ गई। अब 2 की पावर पेयर्स बन गए हैं लेकिन एक 2 जो है उसकी जो आ गए आपके पास वो क्या है पावर 1। तो बाकी तो हम वैसे ही करेंगे। ये 16 का स्क्वायर आ गया, ये 10, इसको हम इधर कर लेते हैं 1.6 आ जाएगा। ये हमारे पास जो 2 ये वाला है 2 की पावर 1 उसको हम 7.6886 से डिवाइड कर लेंगे।
डिवाइडेड बाई 2 और ये 1.6 हमारे पास 1.6 से हमारा स्क्वायर आ जाएगा। इसको डिवाइड करें तो 256 आ जाता है आपके पास, 2.56 आ जाए, सॉरी। तो ये 1.6 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 768, वन इज 3 टाइम अदर। अब देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। वो कह रही हैं दो चीज़ों का प्रोडक्ट जो है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 768 है, वन इज 3 टाइम अदर। अगर एक जो है वो आपके पास 1 है तो दूसरा 3 टाइम्स अदर है, मीन्स कि उसके 3 गुना है, तो क्या होगा? तो फाइंड द नंबर्स, हमने वो नंबर्स फाइंड करने हैं जो दो नंबर मल्टीप्लाई हो गए 768 बनते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमें गिवन है 768 है, वन नंबर 3 टाइम अदर है। अगर हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर को x ले लेते हैं, एक नंबर को हमने x का नाम दिया जो दूसरा 3 टाइम्स है, तो हम उसने हमें अदर नंबर को क्या कह दिया, इज 3x। देन हम क्या करेंगे, हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो टू नंबर x और 3x लिए थे, उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया जो कि 768 के इक्वल है। तो x और x 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर आ जाएगा। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हम 3 को दूसरी तरफ, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे 256। अब स्क्वायर हटाना है, हमें सिर्फ x चाहिए, तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो 256 का किसका स्क्वायर आता है, 16 का। तो x की वैल्यू तो हमें पता चल गई, क्या आ गई, 16। हमें अब दूसरा नंबर क्या था, 3 टाइम्स x। तो 3 टाइम्स x के लिए हम क्या करेंगे, हम 3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे। x 16 आया तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 48। सो द टू नंबर्स आर 16 एंड 48। जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 768 आ जाता। ओके, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।